दिमाग टेंशन फ्री कैसे करें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू हमेशा चिंतित रहता था। कभी फसल की चिंता, कभी पैसों की चिंता, तो कभी परिवार की चिंता। उसका चेहरा हमेशा मुरझाया रहता था। गांव वाले भी कहते, रामू तुम हमेशा इतना परेशान क्यों रहते हो, जिंदगी का आनंद लो। लेकिन रामू की टेंशन खत्म नहीं होती थी। एक दिन रामू ने सुना कि पास के गांव में एक साधु आए हैं जो लोगों को उनकी परेशानियां का हल बताते हैं। हम उस साधु के पास गया और अपनी सारी चिंताएं उनके सामने रख दी। साधु मुस्कुराते हुए बोले, रामू मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। रामू ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा गुरुदेव? साधु ने कहा, तुम्हें इस खाली मिट्टी के घड़े को नदी से भर कर लाना होगा, लेकिन ध्यान रहे कि घड़ा पूरा भरा हुआ होना चाहिए और उसमें एक भी छेद नहीं होना चाहिए। रामू ने घड़ा लिया और नदी की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने घड़े में पानी भरा, पानी नीचे से बहने लगा। घड़े में कई छोटे छोटे छेद थे। रामू बार बार पानी भरता, लेकिन घड़ा कभी पूरा नहीं भर पाता। वह थक कर साधु के पास वापस आ गया और बोला, गुरुदेव यह घड़ा पूरा नहीं भर सकता, इसमें तो छेद है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा यही तुम्हारी समस्या का जवाब है। तुम्हारा दिमाग भी इसी घड़े की तरह है। जब तक तुम उसमें बेवजह की चिंताओं के छेद भरोगे नहीं, तुम्हारे जिंदगी की शांति कभी पूरी नहीं हो पाएगी। रामू ने समझा कि उसकी टेंशन का कारण बाहरी चीज नहीं, बल्कि उसका खुद का सोचने का तरीका है। उसने अपनी चिंताओं को छोटी छोटी प्राथमिकताओं में बांटना शुरू किया और हर समस्या का हल करने के बाद भूल जाने की आदत डाली। धीरे धीरे उसका जीवन तनाव मुक्त हो गया। एक बार की बात है, एक प्रोफेसर ने अपनी कक्षा में छात्रों को जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। वह एक बड़ा कांच का जार लेकर कक्षा में आए। उन्होंने जार को टेबल पर रखा और उसमें बड़े बड़े पत्थर डालने लगे। जब जार भर गया तो उन्होंने छात्र से कहा, क्या यह जार अब भर गया है? छात्रों ने जवाब दिया, हाँ सर, यह भर गया है। फिर प्रोफेसर ने छोटे छोटे कंकड़ों का एक बैग निकाला और उन्हें जार में डाल दिया। कंकड़ बड़े पत्थरों के बीच जगह में समा गए। उन्होंने फिर से पूछा, अब क्या यह जार भर गया है? छात्रों ने थोड़ा सोचकर कहा, हाँ अब यह पूरी तरह से भर गया है। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए एक बाल्टी रेत निकाली और उसे जार में डाल दिया। रेत ने कंकड़ों और पत्थरों के बीच में जाकर अपनी जगह बना लिया। अब वह प्रोफेसर बोले, यह जार तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। बड़े पत्थर तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। हमारा दिमाग तभी टेंशन फ्री रहता है जब हम अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं। सबसे पहले जरूरी चीजों पर ध्यान दें और बेकार की चिंताओं को रेत की तरह बाहर निकालें। जिंदगी में बड़े पत्थरों का प्राथमिकता देना सीखें। एक समय की बात है, एक किसान अपने कंधे पर 2 घड़े लेकर पानी भरने जाता था। दोनों घड़े एक लकड़ी से बंधे हुए थे जो उसके कंधे पे रखी होती थी, लेकिन एक घड़ा थोड़ा सा टूटा हुआ था, जिससे उसमें से पानी रास्ते में गिर जाता था। हर बार जब किसान घर पहुंचता तो एक घड़ा पूरा भरा होता, जबकि दूसरा घड़ा आधा खाली। टूटा हुआ घड़ा इस बात से बहुत शर्मिंदा था कि वह किसान की मेहनत से भरे पानी को बचा नहीं पाता। एक दिन उसने किसान से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका काम सही से नहीं कर पाता। मैं टूटा हुआ हूँ और मेरी वजह से आपका आधा पानी बर्बाद हो जाता है। किसान ने मुस्कुराया और बोला, क्या तुमने रास्ते पर ध्यान दिया है? जब हम पानी भर कर लौटते हैं तो तुम्हारी ओर के रास्ते पर फूल खिले हुए हैं। घड़ा हैरान हुआ और रास्ते को ध्यान से देखा। वाकई जहाँ से टूटा हुआ घड़ा पानी गिराता था, वहाँ सुंदर फूल खिले हुए थे। किसान ने कहा, मैंने तुम्हारी कमजोरी को समझा, उसी का फायदा उठाकर उस ओर फूल के बीज बो दिए। हर दिन जब तुमसे पानी गिरता है तो ये फूल खिलते हैं। अब मैं इन फूलों से घर को सजाता हूँ। तुम्हारी कमी भी मेरे लिए आशीर्वाद है। हमारे जीवन में हर इंसान और हर परिस्थिति की अपनी एक भूमिका होती है। अपनी कमजोरियों को स्वीकारें और उन्हें अपनी ताकत में बदलने की कोशिश करें। टेंशन फ्री रहना तब आसान हो जाता है जब आप खुद को और दूसरों को उनकी कमियों के साथ अपनाना सीख लेते हैं। अपनी कमियों पर अफसोस करने के बजाय उनसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और सकारात्मक तरीके से उनका उपयोग करें।